हम यहाँ 30-35 वर्ष से आते हैं। 24 घंटा माता दही खातिर बैठल छथिन। माता के दरबार में आते तब हंसल खेलल। हम रोने लगते हैं कि माँ तुम कितनी दयालु हो, तुम 4 दिन हम लेट कर लिए तो तुम इतना हमको फूल से मनाने लगी। और यहाँ तो हम तो खीर ही नहीं खाता, हमको दक्षिणा भी मिल जाता है और मन में तो ऐसा होता है कि माँ ने बुला लिया है। और ऐसा ही हम भक्तों के साथ है। इनकी महिमा जितनी भी गाया जाए कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हजारों वर्ष पुरानी, बहुत पुराने है, बहुत पुराने प्राचीन काल से है। सबसे बड़ा स्थान था मेन मैया का यही हुआ। हाँ, गौरा में। तकर बाद आलापुर में इनका ही प्रकोप आलापुर में विश्राम का प्रकोप है जी। ये जो बहुत ही लंबी कहानी है, वर्षों पुरानी ये कहानी है और ये हकीकत है। हकीकत, एकदम हकीकत है। कोई झूठाई बात नहीं, सही है। एक बात भी है, ये नहीं है बनावटी, ऊपर से कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं सबसे ऐतिहासिक धरती, बेगूसराय की धरती गौरा 1 में माँ भगवती स्थान में। और यहाँ का अगर आप लोग भी ऐतिहासिक प्राचीनतम कहानी अगर आप लोग जानेंगे तो जान करके दंग रह जाएंगे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ की कहानी है, जहाँ पर कि हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु आते हैं, माँ भगवती का दर्शन करते हैं और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो मनोकामनाएं जो है वो उनकी पूरी होती है। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगी कि माँ भगवती का जो यहाँ पे स्थान है वो कहीं न कहीं औरों मंदिर से आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा और सबसे अलग ये मंदिर माना भी जाता है। और इनकी जो है इनकी 7 मंदिरें हैं, जिनकी 7 बहनें थी, उसमें से एक सबसे बड़ी दुर्गा माँ यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है। और जहाँ पर कि देखेंगे कि बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पे। और बताया ये भी जाता है, यहाँ की खासियत ये है कि जब तक यहाँ पे खीर से माँ को भोग नहीं लगाया जाता है इस मौसम में, तब तक यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और बताया ये भी गया है कि बहुत ही ऐतिहासिक कहानी रही है और हजारों वर्ष पुरानी ये मंदिर है, जहाँ पर कि देखेंगे कि कई सारे ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो माँ को दर्शन करने के लिए ललक जाते थे, वो अब यहाँ पे आते हैं और माँ के दर्शन करके अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। बाकी आप लोग भी एक बार आइए माँ का दर्शन करने के लिए और आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ की थोड़ा सा ऐतिहासिक कहानी मैं जानना चाहूंगी, जो हमारे लाखों ऐसे भक्तजन है जो इसकी कहानी नहीं जानते हैं, अगर जानेंगे तो और भी ज्यादा लोगों का जो आस्था विश्वास का जो प्रतीक है और भी लोग इन्हें विश्वास करेंगे इस पे। ये बहुत पुरानी मंदिर है। यह जिस मन से जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उसको मन पूरा यहाँ हो जाते हैं। लगभग से हजारों वर्ष पुरानी, बहुत पुराने है, बहुत पुराने प्राचीन काल से है। बहुत पुराने मंदिर है। पहले वहाँ पे रहते थे, पहले वहाँ मंदिर छोटी सी थी, अब यहाँ भक्तजन भवाए वृद्धि हुई और यहाँ मंदिर बन गई। हाँ, पंचवटी विशाल। हाँ, और यहाँ पे और भी हमारे साथ जो पुजारी जो है उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ की और क्या ऐतिहासिक कहानी रही है, डिटेल इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जय माता दी। जय माता जी। सबसे बड़का तो जो मेरे ब्रह्मदत्त बाबा जो थे, तो सबसे बड़का गए थे भरवन में, तीर्थ यात्रा में गए तो पूजा पाठ एक गाछ वृक्ष के सामने में बैठ के पूजा पाठ करने लगे तो मैया का देखे तो मैया का प्रसन्न हुए, मैया पूजा पाठ पे प्रसन्न हुए तो मैया आगमन हुए। मैया बोले जो हमको यहाँ से लेके चलो, यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ से लेके चलो। तकर बाद हुआ तो कहे मैया ब्रह्मदत्त बाबा बोले जो ऐसे तो कैसे ऐसे लेके तो नहीं जाएंगे, कुछ बात सत कराना पड़ेगा। तो मैया बोले क्या बात सत कराना पड़ेगा? तो बोले जो ऐसे बात है, जो वहाँ पे जो भी मेरे पूर्वज भी जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको जो भी मेरे कुल को जो हैं वो अगर कुछ भी मट्टी भी उठा के दे देंगे उनको जय जयकार करने रहना। तकर बाद वो बात हो गया। तकर बाद मैया बोले जो नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, डेगे खस्सी लेंगे, एक डेग बढ़ाएंगे तो एक खस्सी, तकर बाद यहाँ से चलेंगे। तकर बाद चलते चलते डेगे खस्सी तो वो भी सब व्यवस्था हो गया, सब बात हो गया। तकर बाद चलते चलते मैया का आलापुर में आलापुर विषहर स्थान है, वहाँ विषहर स्थान, वहाँ पे खस्सी कुछ का शाम का बेला हो गया, खस्सी कम हो गया था। तो मैया बोले यहाँ से अब हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे फिर खस्सी उपलब्ध करो तब यहाँ से जाएंगे। तकर बाद मैया का फिर खस्सी बोले मैया ही बोले जो जाओ वहाँ पे
कुछ धरा हुआ है, वहां से कुछ उखाड़ के लेके आओ, तकर बाद कुछ होगा। तकर बाद कुछ एक फिर खस्सी बनाए मैया, तकर बाद ब्रह्मदत्त बाबा कुछ का खस्सी बना के तकर बाद कुछ से काट के तकर बाद यहाँ पे लेके आए, मंत्र द्वारा कुछ का खस्सी बनाए और निर्जीव से जीव तैयार करके तकर बाद यहाँ पे मैया का लेके आए। पहला स्थान मैया का वहाँ है, तकर बाद जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे मैया का स्थान फिर यहाँ पे स्थान मिला है। सबसे बड़का ये बात है। मुझे पता चला है कि माँ भगवती का जो स्थान है खास करके बेगूसराय में 7 स्थान है उनका। जी जी। कहाँ कहाँ पे है? मेन सबसे बड़ा स्थान था मेन मैया का यही हुआ। गौरा में। हाँ, गौरा में। तकर बाद आलापुर में इनका ही प्रकोप आलापुर में विश्राम का प्रकोप है। विश्राम का प्रकोप। जी। तकर बाद यहाँ से चले जाइए विषय स्थान, यहाँ फलक में, वहाँ भी इनका ही प्रकोप है। तकर बाद ये जो है बदलपुरा में यहाँ इनका ही प्रकोप है। अच्छा। सब मैया का लवादा में है। ये सबसे आए थे इधर कटिहार, इधर से मैया आए हैं। अच्छा, कटिहार की साइड हाँ, से आए। कटिहार बरने से आए हैं मैया। हाँ। अच्छा, ये सब जो बहुत ही लंबी कहानी है, वर्षों पुरानी ये कहानी है और ये हकीकत है। हकीकत, एकदम हकीकत है, कोई झूठाई बात नहीं, कोई झूठाई बात नहीं, सही है। एक बात भी है, ये नहीं है बनावटी, ऊपर से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ आस्था जुड़ी हुई है उन सारे लोगों की। उनसे भी प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे माँ भगवती के बारे में। जय माता दी दादी। जय माता जी, जय माता दी। दादी कब से आ रहे हैं यहाँ माता का पूजा करने के लिए? हम यहाँ 30-35 वर्ष से आते हैं। मतलब जब से आप गौरा में धरती पे पैर रखे तब से आप माता का दर्शन कर रहे हैं। माते हमारे कुल लोग को बसाए हुए हैं, रखे हुए हैं, खुशहाल किए हैं, बाल हर बच्चा रोज सब। माँ का पूजा करने के बाद ही आप खाना खाते विघ्न हैं। होता है कुछ खोटा तब ये नहीं आते हैं, और नहीं तो लेट सवेर सब दिन आते हैं माता। सब दिन आते माँ का दर्शन हाँ, माँ के दर्शन कर और प्रत्यक्ष देखे माँ को। अच्छा। देखे विषहरा है इमा विषहरा है। एक आदमी विष खा लिया था, रिलेशन में लगेगा, और वो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आया। इतना बड़ा मिश्री माने 100 ग्राम होगा, ये समझिए। और वो मिश्री सांझ पड़ गया था, जब 8 बजता है ना, यहाँ फाटक बंद कर देते हैं। तभी अन्हार में टॉर्च लेकर के वो आई बेचारी, आई हमको कही भी तो आप भी चलिए, साथ दीदी चलिए। आए जब मंदिर कहे मंदिर फाटक बंद दीदी हो गए, कहले कैसे जाए? कहे मौके जहाँ नाम लीजिएगा तो मत आ जाएंगे, वहाँ मत आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे। तो मौके पर चढ़ा दी। अच्छा। फिर यहाँ आई, यहाँ से जब गई है, यहाँ जब गई तब आ गई मिश्रण जी। अच्छा। कौन है कहले हम तन खोलने दिए माता मंदिर, तो खोल दिए। खोले तो कहे प्रसाद छोटा इतना खा चुकी थी, बुकनी थोड़ा सा अच्छा, वो बुकनी उस पर पिंडी पर रख दिए और फूल खोजने लगे कि माता तो फूल देंगे नैवेद्य में तब ना माता भोग लगाएंगे। अब फूल के बदला माता खुदे आ करके पलंग पर से इतना बड़ा उतर करके रूमटा खड़ा होता, उतर के उनके प्रसाद पर बैठ गए। वो निकल गई मंदिर से, गावर से हो गया। रुपये उनको डरे वाला ना है, तो निकल गए। मिश्रण जी का मिश्रण जी देखिए, तब वो कहे किस गोर लागू, तो खुद आ गेल खुद तोरा भोग लगवा ले। तब आपकी ये सब साक्षात है। साक्षात है। और वो खा लिया था कौन विष, तो कौन तो गोटी कहता है, अच्छा। बहुत जहरीला गोटी का, अब बच गया। ये माँ का सब आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रचुर परिमाण है, प्रत्यक्ष है। हमारे चचा जी को एकदम दर्शन दिए थे माँ, एकदम हे माँ एकदम है। माता 24 घंटा या बैठल रहे छथिन। 24 घंटा 24 घंटा माता दही खातिर बैठल छथिन। हाँ, गहूम वाला गोटी जे दै छियै जहर से गोटी, आ माता के दरबार में आते तब हंसल खेलल मतलब रोते हुए आते हैं और हंसते खिलखिलाते जाए छथिन। जे भी से भर गया था यहाँ 70 डॉक्टर लड़का को जा काट लिया था सांप, दवाई लाने गया वहीं हंसल खेलल दौगल घर जते बोल के रहते, और वो एकदम बसते हंसते खेलते। माता के सहारा है, दरबार माँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। सब चीज से माता पूरा करे छथिन। धन दौलत से माँ का दर्शन करने की दौलत है कि माता का अच्छा दिल समझे मान लेबै तो माता दही खातिर बैठल छथिन। 24 घंटा रहे छथिन माता। हृदय को शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हृदय को शुद्ध होना चाहिए।
जैसे ये चाहे छे से माता ट्रांसफार्मर यदि खराब है तो कितनों पावर के बॉल बत्ती लगाइएगा, मिस्त्री मजदूर को बुलाइएगा, जलेगा बॉल? नहीं जलेगा। और ट्रांसफार्मर यदि सही है, आप कम पावर के भी बॉल लगाइए, जितना पावर उतना रोशनी करेगा, करेगा ही करेगा। तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर, आत्मा रूपी ट्रांसफार्मर को शुद्ध रखिए। कर भला तब हो भला, भला किसी को सोचेंगे तो भला हमरा माता करने के लिए तैयार है, एकदम तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जहाँ पर कि देखेंगे कि हजारों की संख्याओं में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। कहाँ से आए हैं माँ का दर्शन करने के लिए? मैं तो इसी गांव से हूँ। अच्छा अच्छा, कब से आ रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए? आना जाना होता है? और बचपन से ही आते थे। बचपन से ही आते आते हैं। हैं। क्या कहना चाहेंगे माता भगवती के बारे में? यहाँ पे लाखों दर्शक आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी मनोकामनाएं वो पूरी होती है। हाँ, माता का तो कृपा है ही, पूरे गांव वासियों के ऊपर भी है, सब भक्तजनों के ऊपर है, और माता से जो भी मन्नत मांगेगा जरूर माता पूरा करते हैं। ये गांव में आज आए हैं हम लोग। माँ भगवती का जो मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग कब से आ रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए? जब से शादी हुआ तब से आ रहे हैं। जब से गौरा में आप लोग धरती पे पैर रखे तब से माँ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो भी मनोकामना है वो तो पूरी होती है। हाँ, पूरी होती है। माँ भगवती स्थान बहुत ही विख्यात मंदिर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो भक्त जन इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको? हम बहुत कुछ करना चाहेंगे, और इनके लिए जितना भी कहेंगे वो कुछ कम ही होगा। सच्चाई क्या है कि हमारे पूर्वज, हम उन्हीं के खानदान से आते हैं जिन्होंने इस भगवती को यहाँ तक लाया है। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ये थी कि एक बरौना जगह है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वहाँ ये तपस्या करने जाया करते थे, तो भगवती ने दर्शन ही नहीं दिया। इन्होंने बाध्य कर दिया कि भगवती अब हम नहीं आ सकेंगे आपके यहाँ, हम बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता है, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा मैंने कहा ना, हमारे पूर्वज की ये विशेषता है। और उसके बाद देखिए ऐसा हुआ कि भगवती ने एक टेढ़ा शर्त रख दिया कि हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्रत्येक डेग पर एक खस्सी की बलि चाहिए हमारे योगिनियों के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हम तो खस्सी देने में असमर्थ हैं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो हमारा कुछ नहीं। कहा है कि हमारा जो योगिनी वगैरह है ये सब चलेगा। तो कहार को जैसे दाल ज्यादा बढ़िया लगता है ना, उसी तरह उन लोगों को वो मांस और रक्त बढ़िया लगता था। तो कहा कि चलो कुछ से तुम बार करोगे और वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ तो ब्राह्मण के पास रहता ही है, कुछ ही ब्रह्मा भी होते हैं। कुछ लेकर के हाथ में चले और आप रूपी अपने आप एक छाग आ जाता था और उस कुछ से ही उसका बलि पड़ जाता था। ये इनकी खासियत है। हमारे पूर्वजों ने कहा है और अभी तक सच है तो सच है। क्या है कि असत बात तो कुछ दिनों के बाद लुप्त हो जाता है कि नहीं। तो चली आ रही है। चलिए, अब वहां से आने के बाद एक जगह विश्राम करना था, तो यहाँ से कुछ दूर जाएंगे तो एक जगह है, वहां भी थोड़ा देर विश्राम करे थे हमारे वो पूर्वज। उनका नाम था ब्रह्मदत्त बाबा जी। तो उन्हीं का ये स्थान है। तो वहां से जब चले तो वहां से फिर यहाँ आए। यहाँ ये देखिए, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ तब से, हाँ, पहला स्थान है और ये पेड़ तब से है। और इस पेड़ की विशेषता है कि जेठ की चिलचिलाती धूप में आप बाहर से तप करके आए, यहाँ अगर बढ़ जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि गर्मी का दिन है। गर्मी का दिन है ऐसा महसूस नहीं होगा। ये इस माने क्या कहेंगे इसको, कहिए कौन कम, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के रूप में अभी तक है और लगातार है। और कुछ लोग ऐसा होता है ना, पानी बढ़ जाती है काट भी देते हैं, लेकिन कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। संजोगने का काम किए। बिल्कुल 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 संजोगने का काम किया है। और हम नहीं, हमारे वंशज जितने लोग हैं जहाँ आप देख रहे हैं ना, हम इनके परिवार में। दूसरी बात और जान लीजिए, इन्होंने तपस्या के बाद यहाँ सोचा कि हमारे जो वारिसान होंगे ना, हमारे जो पुत्र वगैरह होंगे, हो सकता है वो गलती करेंगे तो माँ बिगड़ जाएगी, तो फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि माँ आपको एक आशीर्वाद देना होगा कि हमारा बाल बच्चा छोटा मोटा गलती कर भी दे तो आप उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे बच्चे को जो सतावे उसके मुंह से अगर कुछ निकल जाएगा तो उसको पूरा करना आपका काम है। परिणाम यह है कि कलकत्ता में बैठकर भी हमारे वंश के लोग अगर केवल विभूत दे देते हैं तो उसको वो चीज की पूर्ति हो जाती है जो मनोकामना करता है। ये इनकी खासियत है, विश्वास की बात है। आगे चलिए, फिर क्या था, वहां मंदिर तो था नहीं, बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, वहीं भगवती तब तक रहती थी और आराधना में दिन रात लगे रहते थे। तो
एक जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम था दुलरुआ बाबू। तो वो जब यहाँ आए तो उनको कहा कि आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, कहा कि भगवती जो पानी में थी तो भी पानी में थे, नहीं भगवती धूप में थी तो भी धूप में थे। तो उनको दया आई, तो उन्होंने कहा कि तो क्या करें, तो कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो एक छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए। तो उस ईंट की मोटाई मुश्किल से 2 से 2.5 इंच थी, वैसा ईंट परवा करके उस समय में पुराना वो बनाया गया, और नीचे फर्श मिट्टी था, खपरेल था, वहीं पूजा होती थी। और वहीं वो पिंडी, 3 पिंडी जो देख रहे हैं ना, उनकी तपस्या की ये गजब है। हर जगह देखेंगे आप 7 पिंडी दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बस 3 पिंडी है। ये खास विशेषता है, ये भी सबसे अलग है सब भगवती से। आप कई भगवती स्थान घूमेंगे आप बिहार में, तो उस सबसे अलग है कि हमारे यहाँ 3 पिंडी है, और उसी में पूजा की जाती है। दूसरी विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ मंदिर को बंद नहीं किया जा सकता है, लोग जल फूल वहां जाकर ही चढ़ाएंगे। हाँ, एक समय ऐसा है कि एक ने कहा कि नहीं, मैंने बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत कीचड़ हो जाता है, बंद कर दे। बंद करने के विचार से जो ही उन्होंने ग्रिल का ऑर्डर दिया तो उनके पेड़ का चमड़े खत्म हो गया, डर के मारे चुप हो गए, और फिर वहीं का वहीं रह गया। तो हमारे यहाँ जल चढ़ता है, ये भी इनकी एक खास विशेषता है। और भगवती के स्थान में जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, बहुत ज्यादा फूल चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, नहीं माँ काली के यहाँ कलकत्ता में जाइए प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ जल चढ़ाया जाता है, ये भी इनकी विशेषता है। ये खासियत है कि जल की बात तो केवल शिव के लिए है, नहीं, लेकिन यहाँ है कि भगवती को जल ही अर्पित किया जाता है, और कोई भी जल हो, हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी इनकी आराधना करने में पीछे नहीं होगा, ये है। और रही बात देने की, वो क्या नहीं देती हैं, आप जो सोच लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप भी अगर मन में कुछ सोच के जाएंगे तो भगवती 60 साल लगते लगते वो पूरा कर रहे हैं। और उसका मैं एक उदाहरण हूँ बिल्कुल। और मैं अपनी खुश नसीबी के बारे में बताता हूँ। मैं मंदिर अगर 2-4 दिन किसी काम से नहीं आता हूँ तो भगवती एक निमंत्रण भेज देती है, मैंने कोई खीर का न्योता देता है, तब तो हठात हमको आना पड़ेगा। हम रोने लगते हैं कि माँ तुम कितनी दयालु हो, तुम 4 दिन हम लेट कर दिए तो तुम इतना हमको फूल से मनाने लगी। और यहाँ आता हूँ तो खीर ही नहीं खाता हूँ, कुछ दक्षिणा भी मिल जाता है, और मन में तो ऐसा होता है कि माँ ने बुला लिया है। और ऐसा ही हम भक्तों के साथ है। इनकी महिमा जितनी भी गाया जाए कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जय माता जी। अब इनकी खास विशेषता एक और है कि चारों ओर पानी का चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के लिए, अपने संतानों की प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने ऐसा प्रदान कर दिया कि जब तक पूरे गांव मिलकर खीर भोजन नहीं करा देता है, हम ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक धरती पानी से तृप्त नहीं हो पाती है। ये इनकी भी खास विशेषता है। सबसे बड़ा अब वर्षा हुई है, यानी कि आप लोग नहीं, अभी 30 तारीख को होने वाला है, अगर हो सके तो 30 तारीख आकर देखिए। तो आप लोगों ने आयोजन या फिर इस तरीके का कार्यक्रम रखने का प्रयास किए है, उससे पहले ही माँ आप लोगों को आदेश दे दी है, हम आ रहे हैं। हाँ, ज्यों ये तय हो जाता है कि फलना तिथि तय हो गया है, हम ब्राह्मण मिल करके तय करते हैं, बस उसके बाद से झिमारी शुरू हो जाती है। और जब ये हो जाएगा, खीर भोजन हो जाएगा ब्राह्मणों का, पूरे कुमारियों का, फिर उसके बाद तो उसी दिन से झमाझम बारिश होती है। अच्छा, ऋतु की कोई बात नहीं है, सीजन की कोई बात नहीं है, ये खास। और सर, माँ भगवती के सुप्रसिद्ध स्थान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे। ये तो हमारे बाबा जो भूषण पाठक जी जो बोल रहे थे, ये तो चंद्र भूषण के हमको पढ़ाए हुए थे, और बुजुर्ग लोग हैं, इनसे ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मैया का महिमा जो है जगत जननी का अपार है। जी, हम लोग को इतना टॉर्चर, इतना घटना घटाया गया, लेकिन मैया का एक ही कृपा मैया का बना हुआ है, जो मैया के दरबार में खाली हम हाजिरी बनाने आते हैं तो सब मेरा बेला पार हो जाता है। 1000 का 1000 दुश्मन खत्म हो जाता है, कोई लक्ष्य नहीं देता, उससे पहले टारगेट में लिए रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, घर उल्टा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैया के दरबार से जाते तो कोई रास्ता में मिलवे नहीं करता। और मैया का कृपा है, एहन है, सब जगह देखिए मैया का
चर्चा है। यहाँ कलकत्ता से भी लोग आते हैं, लखनऊ से भी लोग आते हैं, दिल्ली से दूर दूर से लोग आते हैं। जो मन्नत लेकर मैया के दरबार में आते हैं वो खाली कभी नहीं जाते। जिस व्यू से आते हैं झोली भर कर जाते, जिस व्यू से आते हैं वो व्यू से उनका मन पूरा होता है। सिर्फ ये है कि आस्था होना चाहिए। मैया का दरबार है, मैया जिस आस्था से आप आइएगा उस आस्था से मैया आपका पूर्ति करेंगे। ये देखने का चीज है, ये बोलने का चीज है। देखिए जितने भी आ रहे हैं श्रद्धालु उनसे जाकर पूछिए कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है। मैया तो संसार के देखते हैं, और जिसका कोई देखने वाला नहीं उसके माता साक्षात दरबार देखते हैं। ये देखने का चीज घर घर से ये मिल रहा है प्रमाण। जो हमारे अभिभावक गुरुदेव बोले चंद्रभूषण पाठक जी, उनको तो हमारे गुरुदेव हैं, उनका तो हमसे लाख गुना अनुभव ज्यादा है। लेकिन मैया का दरबार में हम भी आते हैं तो ये जरूर देख रहे हैं कि मैया का जो मनसा से आते हैं मनसा हर हमेशा पूर्ण होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तेघरा प्रखंड अंतर्गत गौरा एक पंचायत के वार्ड नंबर 3 में अवस्थित है मैया का दरबार। और यहाँ पुराने से बता रहे हैं कि 1700 ईस्वी से, उससे भी पूर्व से 1700 लिखे हैं, कोई देखे हैं थोड़े। ब्रह्मदत्त अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मदत्त पाठक जी बाबा जो थे वही मैया का पर्दापण यहाँ गौरा में किए थे। और मैया 7 बहन थी, जिसमें बड़ी बहन सबसे बड़ी बहन यहाँ अवस्थित हुए। आज आए हैं माँ भगवती का दर्शन करने के लिए हम भी, और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ माँ अपना जो है वो दर्शन दी थी एक भक्त को, जहाँ पर कि आने के बाद उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से मंदिर है जहाँ पर कि आप लोग एक बार आएंगे तो माँ से दर्शन करने के लिए आप लोगों को 1000 बार मन करेगा कि यहाँ पे आए और माँ का दर्शन करें, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। आप लोग हर जगह देखते होंगे कि 7 पिंडियां रहती है, लेकिन माँ भगवती का स्थान दिखेंगे कि मात्र 3 पिंडियां हैं जो सबसे अलग आप लोगों को दिखाती है। और बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद माँ का दर्शन कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं है वो मनोकामनाएं लेकर के आ सकते हैं, उसको पूर्ण करेंगी आपकी माँ भगवती। आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं माँ भगवती स्थान मंदिर का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग के भी आसपास में या फिर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा धरोहर है, ऐसा प्राचीनतम मंदिर है जहाँ पर कि हम लोग आकर के वहाँ का भी स्टोरी कवर कर पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही यहाँ का आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।